जय श्री राधा कृष्ण। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास से नववर्ष शुरू होता है। हिंदू नववर्ष चैत्र के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी साल की हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी होती है। इसे कामदा एकादशी या फलदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू नववर्ष में चैत्र नवरात्र और रामनवमी के बाद आने वाली ये पहली एकादशी है। मान्यता के अनुसार सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। साथ ही प्रेत योनि या किसी भी बुरी योनि से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए इसे जल्दी फल देने के कारण ही फलदा एकादशी कहा जाता है। अब आज इस वीडियो में आपको इसी अति पावनी और फलकारी कामदा एकादशी के विषय में बताती हूँ। इस एकादशी का महत्व और पूजा विधि जानेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे इस एकादशी पर क्या विशेष भोग लगाए और किस तरह से व्रत को खोले या व्रत का पालन करें। इसी के साथ आपको कुछ और महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग जानकारी भी दूंगी दलो उत्सव या दोल यात्रा के विषय में। साथ ही दमक रोपण द्वादशी उत्सव और तुलसी शालग्राम जलदान उत्सव के विषय में भी बताऊंगी। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फ़ोन पे पाने के लिए हमें एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। कमेंट में बांके बिहारी लाल की जय लिखकर श्री बिहारी जी महाराज के दरबार में अपनी हाजिरी लगा देना। अब चर्चा शुरू करते हैं। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान या हजारों वर्षों की तपस्या करने से मिलता है, उससे अधिक पुण्य सिर्फ कामदा एकादशी का व्रत करने मात्र से मिल जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं, दान तर्पण और विधि विधान से पूजा करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती ही होती है और उनके सभी पापों का अंत भी हो जाता है। इसे भगवान श्री विष्णु का उत्तम व्रत कहा गया है। ये एकादशी कष्टों का निवारण करने वाली होने से फलदा और कामना पूर्ण करने वाली होने से कामदा कही गई है। कामदा एकादशी का वर्णन हमें विष्णु पुराण में मिलता है, जिसके अनुसार व्रत करने वाला व्यक्ति कभी प्रेत योनि में नहीं जाता। इस एकादशी की व्रत कथा सिर्फ सुनने मात्र से हमें वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। कामदा एकादशी के व्रत के बहुत फायदे हैं। दो सबसे बड़े फायदे क्या हैं? पहला, राक्षस आदि योनि से छुटकारा मिल जाता है। दूसरा, ये सभी कार्यों को सिद्ध करने में और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। इसीलिए सबको कोशिश करके प्रेम मन और भाव से इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब आपको एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। देखो, एकादशी पर जो व्रत करते हैं और जो व्रत नहीं करते, उन सबको एकादशी की पूजा जरूर करनी चाहिए। कामदा एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत करने से हर तरह के दुख और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजन करने से अधूरी मनोकामनाएं विष्णु भगवान पूरी कर देते हैं। इसीलिए इसे फलदा या कामदा एकादशी कहा गया है। अगर आपके पति या बच्चे किसी बुरी आदत का शिकार हैं, तो उनकी बुरी आदतें छूट जाएं, इस मनोकामना के साथ कामदा एकादशी का व्रत रखें। पूरे विधि विधान से व्रत रखें, पूजा करें और अगले दिन द्वादशी पर संकल्प के साथ हाथ में जल लेकर पारण मतलब व्रत खोलने के समय अपने किए हुए व्रत का फल अपने पति या बच्चे को दे दे और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहें, हे प्रभु, कृपया करके उनकी बुरी आदतों को समाप्त कर दो। अगर इस दिन विधि विधान और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो जीवन में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही धन से जुड़ी समस्याएं भी नहीं आती। इसीलिए व्रत जरूर करना और अगर किसी भी कारण से व्रत ना कर पाओ तो पूजा जरूर करना। अब मैं आपको थोड़ा स्टेप वाइज पूजा करने का तरीका बता देती हूँ। देखो, एकादशी व्रत का विधान दशमी से ही शुरू होता है, इसलिए दशमी को एक समय सात्विक भोजन करें। सूर्य अस्त होने के बाद, छिपने के बाद कुछ भी ना खाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जमीन पर सोएं। एकादशी की सुबह सूर्योदय से पहले उठे। अपने नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिला लें। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने और पूजा की तैयारी करें।
तुलसी दल पहले ही दिन तोड़कर रख ले, एकादशी वाले दिन तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता। सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल से छींटे लगाएं और घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके बाद हाथ में जल लेकर एकादशी व्रत का पूजा संकल्प लें। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। अगर आपके सेवित शिव विग्रह, लड्डू गोपाल, युगल सरकार, रामचंद्र जी महाराज या शालग्राम जी हैं तो उनका बढ़िया पंचामृत से अभिषेक करें, सुंदर श्रृंगार करें, उनकी बढ़िया पूजा अर्चना करें। अगर सेवित शिव विग्रह नहीं है तो भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले गेंदे की फूल, आम या खरबूजे, तिल, दूध और पेड़े जरूर चढ़ाना। उनकी धूप दीप नैवेद्य से पूजा करना। अपनी किसी विशेष कामना पूर्ति के लिए भगवान को मखाने की खीर का भोग भी जरूर लगाना। याद रखना, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष एकादशी पर मिश्री और गुड़ का फलाहार मनुष्य को सिंह मतलब शेर की योनि से मुक्ति दिलवा देता है। इसलिए मिश्री और गुड़ का भोग जरूर लगाना, प्रसाद में बांटना और बाद में स्वयं भी खाना। आयुर्वेद के हिसाब से चैत्र मास में गुड़ नहीं खाते क्योंकि गुड़ गर्म होता है। इसलिए सबसे उत्तम है कान्हा जी को माखन मिश्री का भोग लगाओ, सब में बांटो और फलाहार में खुद भी खा लो। जो लोग निर्जल व्रत करेंगे वो इस प्रसाद को अगले दिन सुबह पारण के समय खाएं। भोग आदि के बाद एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनना। ये कथा सबसे पहले वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को सुनाई थी, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के परदादा थे, राजा दिलीप। भगवान विष्णु के साथ कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती जरूर करना। फिर भगवान की स्तुति करके अपनी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना। कोशिश करके 11 या 21 माला तो कर ही लेना। साथ ही भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पाठ जरूर करें। श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें या किसी से सुन भी सकते हो। आप मोबाइल पे भी सुन सकते हो। अगर संभव हो तो एकादशी को निर्जल व्रत करना, पर अगर संभव ना हो तो शाम की पूजा के बाद एक समय फलाहार कर सकते हैं। एकादशी की रात में भगवान विष्णु के पवित्र नाम का जाप करना, कीर्तन करना, रात्रि जागरण करना। इस दिन भक्त दोपहर के साथ साथ रात में भी नहीं सोते हैं, उसी का फल हमें ज्यादा उत्तम मिलता है। द्वादशी की सुबह अपने व्रत का पारण करना है, मतलब व्रत खोलना है। एकादशी व्रत की सबसे सुंदर बात यही है कि अगले दिन नियम विधान से हमें अपने व्रत खोलना होता है। एकादशी व्रत का पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है, और अगर हम अपना व्रत को समय पे नहीं खोलते हैं तो उस व्रत का हमें फल भी नहीं मिलता। व्रत का पारण करने से पहले घर के मंदिर में पूजा कर ले, किसी ब्राह्मण को भोजन करवा के दक्षिणा दे दे। अगर भोजन नहीं करवा सकते हैं क्योंकि सुबह सुबह किसी के लिए बनाना मुश्किल होता है या सुबह ऑफिस जाना है, कोई भी काम है, तो सूखा सीधा या सूखा खाने का सामान ब्राह्मण के निमित्त निकाल दे। अगर वो सुबह ही आप ब्राह्मण को दे सकते हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं दे सकते तो वो आप शाम को भी दे सकते हो। अगर आप कहते हो कि नहीं सामान निकालना भी मेरे लिए संभव नहीं होगा तो पैसे भी निकाल दे, जब कभी ब्राह्मण मिले तो उसको वो दे दे। ये सब करने के बाद फिर आप भोजन करना है। भोजन करने से पहले चने से व्रत पारण कर ले, व्रत को खोल ले, और उसकी विधि ऑलरेडी चैनल पर बता रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, एकादशी व्रत का पारण कैसे करते हैं। एकादशी से संबंधित सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर व्रत किसी और के लिए कर रहे हैं तो व्रत पारण के समय हाथ में जल लेकर उस व्रत का फल जिसके भी निमित्त किया गया है उसको दे दे। तो इसके अंदर हम अपने हाथ में जल लेकर बोलते हैं कि प्रभु मैं अपने व्रत का फल उनको देना चाहती हूँ, जिनका भी आप देना चाहते हो उनका पूरा नाम, पूरी डिटेल बताइए और उस व्रत का फल उनको दे दीजिए। अब आपको दलोत्सव या दोल यात्रा के बारे में बताती हूँ। सिंपल भाषा में इसका मतलब है भगवान विष्णु की मूर्ति को झुलाना। देखो, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री हरि भक्ति विलास नामक निबंध ग्रंथ के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वैष्णवों को आमंत्रित करके गीत वाद्य संकीर्तन के साथ भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु की पूजा करके प्रणाम पूर्वक उन्हें दोला रूढ़ कराकर झुलाने का विधान है।
इस प्रकार दिन होने पर वैष्णव सहित रात्रि जागरण भी करना चाहिए। पद्म पुराण के पाताल खंड में दलोत्सव या दोल यात्रा का विषाद वर्णन है। दलोत्सव करने के निमित्त 4 द्वार वाला वेदिका से युक्त मंडप का सुंदर निर्माण किया जाता है। सुगंधित पुष्पों और पल्लवों से मंडप को सजाया जाता है। चामर, छत्र, ध्वजा आदि लगाए जाते हैं। मंडप में षोडशोपचार विधि से पूजन करके स्वर्ण रत्न मणित पुष्प पत्र आदि से भगवान का डोला या झूला बनाया जाता है और उनको झुलाया जाता है। कई जगह कामदा एकादशी वाले दिन शाम के समय में श्री विष्णु भगवान की पूजा करके उनकी मूर्ति को झुलाने की परंपरा है। चैत्र शुक्ल पक्ष द्वादशी से तुलसी शालग्राम जलदान उत्सव शुरू होता है। अब कई लोग प्रश्न करते हैं कि उत्सव होता क्या है, तो देखो, तुलसी शालग्राम जलदान उत्सव गर्मी में आता है। ये मधुसूदन मास की तृतीया से कृष्ण पक्ष मास की तृतीया तक पूरे 1 महीने तक चलता है। इस समय बहुत गर्मी होने के कारण तुलसी और शालग्राम को ठंडक पहुंचाने के लिए एक छोटा सा जल में से भरा हुआ मटका, जिससे तुलसी और शालग्राम जी के ऊपर हल्का हल्का जल गिरता रहे, वो लगाया जाता है। केशव व्रत भी इसी महीने में शुरू होता है। इस महीने में हमें इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए जमीन पे सोना चाहिए। 2 बार नदी में स्नान करना चाहिए और भगवान की पूजा अर्चना के बाद ब्राह्मणों में वस्त्र, मिठाई, तिल, अन्न तथा स्वर्ण दान करना चाहिए। इस महीने में अगर कोई भगवान मधुसूदन की पूजा करता है तो उसे 1 साल पूजा करने का फल मिल जाता है। केशव व्रत के समय हम एक जल से भरे हुए मटके में छेद करके तुलसी और शालग्राम शिला को जल द्वारा स्नान करवाते हैं। गर्मी के समय उत्तर भारत और विश्व के अन्य गर्म प्रदेशों में जब जल का अभाव होता है, तब तुलसी महारानी के संरक्षण के लिए यह किया जाता है। अन्य प्रदेशों में हमें सावधानी पूर्वक जल डालना चाहिए ताकि आवश्यकता से अधिक जल के कारण तुलसी जी को हानि ना पहुंचे। इस चीज़ का ध्यान रखना। सर्दियों में भी हम जैसे बहुत थोड़ा थोड़ा जल डालते हैं, ऐसे ही ये नहीं कि हमें मटका लगाना ही लगाना है तो इसलिए लगा दो और उस तुलसी जी में पानी ज़्यादा हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब कोई लोग प्रश्न करेंगे कि इस उत्सव के विषय में हमें पहले तो कभी नहीं पढ़ा सुना, तो देखो, ये वैष्णव संप्रदाय में बड़ी धूम के साथ मनाते हैं। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि कान्हा जी को प्रसन्न करने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए नौका विहार, चंदन यात्रा, फूल बंगला आदि बनाए, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें। एक और बात, श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में कामदा एकादशी से फूल बंगला उत्सव भी शुरू होता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।